नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। भाजपा हाईकमान ने लोकसभा चुनाव को लेकर के मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वहीं हरियाणा को लेकर के भी भाजपा हाईकमान, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा भाजपा के प्रभारी ने मिल करके लोकसभा चुनाव की 10 सीट जीतने का विजन तैयार कर लिया है। उसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने का मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। पूरी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई दिनों से हरियाणा पर नजर रखे हुए थे, फीडबैक अपने प्रभारी से ले रहे थे और जिस प्रकार से नू की हिंसा होती है और उसके बाद भाजपा की हरियाणा में क्या स्थिति है, उससे पहले क्या स्थिति थी, कौन सी विधानसभा या कौन सी लोकसभा में भाजपा किस पार्टी के साथ टक्कर में है, एक एक आंकड़ा भाजपा रखती है। और पन्ना प्रमुख की बैठक का आयोजन किया गया, फीडबैक लिया गया जो भाजपा के लिए संतोषजनक नहीं था। लेकिन भाजपा चूंकि सीएम चेहरे को लेकर के भी असमंजस में है, इस वक्त जनता चाहती है कि एक नया चेहरा उनको दिया जाए जिसके नाम पर भाजपा फिर से सत्ता में लौट सकती है। और इसको भाजपा अच्छी तरह से भुनाना चाहती है और भुनाएगी भी। ठीक उससे पहले एक आखिरी मौका भाजपा हरियाणा में सीएम को देना चाहती है, यानी कि सीएम पहले न बदल करके मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। 4 ऐसे मंत्रियों को चिन्हित किया गया है जिनकी छुट्टी होना तय है। वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, भाजपा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, जनता और भाजपा में समन्वय नहीं बना पाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता के बीच नहीं गिनवा पाए हैं और जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। केवल कुर्सी पर बैठे रहने से मंत्री नहीं बना जाता। और इस बात को लेकर के अब भाजपा हाईकमान ने हरियाणा भाजपा को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इन चेहरों को अब बदला जाए और बदलने के बाद किन चेहरों को मौका दिया जाएगा। नए चेहरे भी सामने आ चुके हैं। भव्य बिश्नोई से लेकर के युवा चेहरे और जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा पूरी तरह से तत्पर रहती है। ऐसे में जाट वोट को साधने के लिए और नॉन जाट वोटों को साधने के लिए और दोनों को इकट्ठा रखने के लिए भाजपा एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। और यदि वो रणनीति भाजपा की कामयाब होती है तो फिर भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौट सकती है 2024 में। न केवल लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा प्रदर्शन करके बल्कि हरियाणा विधानसभा में भी सत्ता में लौट पाएगी। लेकिन क्या जातीय समीकरणों को साधना इस वक्त भाजपा के लिए इतना आसान है, या केवल मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों की छुट्टी करने के बाद नए का वहां पर फिट कर देना और उसके बाद क्या वो नए मंत्री जो है भाजपा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बेहद कम समय बचा होगा। ऐसे में भाजपा अब हाईकमान ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर को कि मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करना है, करिए, लेकिन अब रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए भाजपा हरियाणा की तरफ से जब भी रिपोर्ट हाईकमान को जाएगी।